अब आम आदमी पार्टी की सरकार आपका इलाज कराएगी। इस योजना का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे 60 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज दिल्ली सरकार वहन करेगी। जो 10 साल तक इनकी सरकार रही, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, नहीं बना पाए। यमुना को साफ कर देंगे, 2025 तक डुबकी लगाने की स्थिति होगी, नहीं कर पाए। शानदार हॉस्पिटल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे, वो भी नहीं कर पाए। और अब नए वादे कर रहे हैं। अरे 10 साल से आप क्या कर रहे थे? और आपने पंजाब में भी महिलाओं को इसी प्रकार की राशि देने का वादा किया था, कितनी महिलाओं को दिया गया? तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल चुनाव से पहले एक प्रकार से भ्रमित करने के लिए जनता को किए गए चुनावी वादे हैं। परंतु अगर उनकी मंशा होती तो आयुष्मान भारत योजना तो देश में लागू है, उसको ही लागू कर देते। तीन चार दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। मूल क्या है? मूल ये है कि क्या महिला बाल विकास के वेबसाइट पर इस तरह की कोई योजना आई है? नहीं आई है। क्या इस योजना की कोई अधिसूचना हुई है? नहीं हुई है। क्या इसकी योग्यता क्या होगी, इसका कोई क्राइटेरिया तय हुआ है? नहीं हुआ है। तो वेबसाइट नहीं बनी, क्राइटेरिया तय नहीं हुआ, कोई अधिसूचना नहीं आई, तो आप महिलाओं से साइन कैसे करा सकते हो? और अगर ऐसा साइन करा रहे हैं तो अब आतिशी जी को जवाब भी देना पड़ेगा और इस दोष का भागी भी बनना पड़ेगा। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं
कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे।